अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मून और आप देख रहे हैं रियल मून टीवी। गाइस आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और काफी अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडिया ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का जो एक्सपेरिमेंट किया है और वो सक्सेसफुल रहा है। इस बारे में पाकिस्तानी लोगों का क्या ओपिनियन है, स्पेशली यंगस्टर इस हवाले से क्या कहते हैं इंडिया के डिफेंस सिस्टम को लेकर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की ओर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? हमजा साहब आए हैं जी। मेरा आपसे सवाल ये है, अग्नि 4 का टेस्ट फायर सक्सेसफुल हुआ है इंडिया में, आप क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले इंडिया को कंग्रेचुलेट करूंगा कि उन्होंने मींस के एक तरह के ना अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो इस तरह यंगस्टर अप्रिशिएट कर रहे हैं भाई लॉन्च करके इंडियन डिफेंस सिस्टम को। यार देखो मेरा डिफेंस कितना स्ट्रॉन्ग है। एक्चुअली में ना इंडिया खाली नॉट ओनली अपना डिफेंस, वो हर चीज़ के ऊपर अमल कर रहा है। एग्जैक्टली, नॉट ओनली डिफेंस, वो हर सिस्टम में ग्लो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उनको वेल डन इंडिया के अमेरिका के साथ मिलके वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, तो हम भी तो चाइना के साथ मिले हुए, हम क्यों नहीं इतना अच्छा काम कर रहे हैं? यार देखो, हम सबसे पहले ना अपनी जब तक अपनी पहले बिजली का मसला था, अब हम पेट्रोल अपना पूरा करेंगे, सस्ता करेंगे, फिर ही इस तरह के पेट्रोल 210 रुपए लीटर यार, चीखें निकल गई पाकिस्तानी अवाम की। जहाँ तक इंडिया और पाकिस्तान की बात है कंपैरिजन, तो आप सोचना भी ना कि हो सकता है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि हम दोनों मुल्क 1947 में एक साथ सेपरेट हुए, सब कॉन्टिनेंट से एक साथ अलग हुए, फिर इंडिया जो है वो इस तरह की नई से नई टेक्नोलॉजी जो है वो लॉन्च कर रहा है। हम अगर हमारी बात की जाए तो हम चाइना की हेल्प लेते हैं, लॉन्चिंग में भी, मैन्युफैक्चरिंग में भी। कहाँ जा रहा है इंडिया, और जिस तरीके से इंडिया आगे बढ़ रहा है, क्या वजह है कि इंडिया हमसे बहुत ही आगे जा रहा है टेक्नोलॉजी? गुड क्वेश्चन। उनकी ना मेन स्टार्ट अगर आप बिल्कुल बेस से स्टार्ट करें ना, वजह क्या है? उनकी क्वालिफिकेशन, उनको स्टडी ऐसी पढ़ाई जाती है, उनका ब्रेन एक तरह से ना एक उनकी जो एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग है भाई इंडिया का, मींस कि वो आउट ऑफ बॉक्स जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि यार ठीक है, हमें जो चीज़ पढ़ाई जा रही है वो रिसर्च करते हैं, देखते हैं, अपने तल्लुकात दूसरे मुल्कों से बेहतर करते हैं। मेन चीज़ उनके पास इन्वेस्टर अच्छा है जो उन पे पैसा लगा सकता है। हमारे मुल्क में इन्वेस्टर नहीं है, पैसा नहीं है। तो अगर हम एक्सपेरिमेंट भी करें ना, एक मिसाइल को लॉन्च करने के अरबों खरबों डॉलर लगते हैं, अरबों नहीं आप लगा मिलियंस या बिलियंस लगते हैं। तो इतने पैसे हम अगर अपने पेट्रोल पे लगाएं तो नहीं ईजी हो जाएगा। वो एक्चुअली में एक सक्सेसफुल कौम बन चुकी है। अब एग्जैक्टली ना हम इंडिया से 20 साल पीछे हैं, अब हम इंडिया एक सक्सेसफुल नेशन है भाई आज के दौर की। हमें जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं जो पहले नशो पानी पे लगे हुए हैं, तो उनको चाहिए कि कुछ उनको यार कुछ एक प्लेटफॉर्म फ्राहम करें जिसमें वो कुछ कर सकें। दुनिया पाकिस्तान में भी जो है वो टैलेंट मौजूद है, जैसे आप प्लेटफॉर्म फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं की कमी है हमारी कंट्री में। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी ही बात है। जब तक हमारी जो यूथ है उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की जरूरत है भाई पाकिस्तानी आम पब्लिक को। इन्होंने तो आखिर बूढ़ा होना ही है सबने। जिस दिन बूढ़े हो जाएंगे तो फिर हम वेट करेंगे यार हमारे नौजवान कहाँ गए हैं। अच्छा सर, टेक्नोलॉजी में जिस तरह से इंडिया आगे जा रहा है, अब नई से नई मिसाइल, सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च हो रहे हैं, आपको लगता है हमें इस वक्त ज़रूरत पड़ चुकी है कि अब हम इंडिया से बिजनेस करें, इंडिया के साथ ट्रेड जो है वो करें? होनी चाहिए भाई। इंडिया हमें कोई भी दुनिया के मुल्क के साथ ट्रेड करना पड़ सकता है। ये कि दुनिया का असूल बन चुका हुआ है। अगर आपने जब तक कामयाब होना है, कामयाब होने के लिए सबसे पहले आपको अपने मुल्क की माशी सूरत को बेहतर करने के लिए ट्रेड, इकोनॉमिकली बेटर होने के लिए हमें ट्रेडिंग शुरू करनी चाहिए इंडिया के साथ। नहीं होंगे किसी भी मुल्क से हम ट्रेड करते हैं, जाहिर सी बात है आना जाना तो वैसे ही शुरू हो जाएगा, माशी सूरत हाल भी हमारी ठीक हो जाएगी, हमारी चीज़ें वो खरीदेंगे, हम उनकी खरीदेंगे। तो गुड एक्सप्लेन। इंडिया की एक तरह से बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और कंपेयर किया जाए पिछले प्रीवियस ईयर्स के, तो इंडिया की बहुत बड़ी एफर्ट है, और यकीनन इसमें उन्होंने एक हार्डवर्क किया है, जो कि हमें अपने एक ना नेबर कंट्री से ये चीज़ें सीखनी चाहिए। और हमें भी आईटी की फील्ड में मज़ीद आगे आने का मतलब कि इसके लिए एफर्ट करनी चाहिए, और एक इस तरह का आईटी इंडस्ट्री भाई इंडिया की बहुत आगे है। बेंगलोर आईटी हब इंडिया का, अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं और आईटी जहाँ से करोड़ों लोग निकल रहे हैं भाई आईटी मास्टर बनकर, और पूरी दुनिया में अपनी खिदमत दे रहे हैं। तो गूगल सीईओ इज वेरी गुड की जरूरत है, और एंड ह्यूज एग्जांपल जो है बूस्ट करके ग्रोथ गूगल सीईओ क्योंकि इंडियन है, उस पॉइंट तक लेके जाने की जरूरत है। देखिए, इंडिया में अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट फायर सक्सेसफुल हुआ है, क्या वजह है जो इंडिया टेक्नोलॉजी में इतना आगे जा रहा है? असल में हमारा ये मसला है, अगर पाकिस्तान इंडिया को देखा जाए कि उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है सारी, और दूसरा ये है कि वो लोग आईटी में काफ़ी आगे हैं पाकिस्तान के मुकाबले, क्योंकि यहाँ आईटी फील्ड में भाई बहुत आगे हैं, और एक बहुत ही घटिया निज़ाम पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान का इस चीज़ को, इस चीज़ का इतराफ़ भी कर रहे हैं है उनके पॉलिटिशियंस में।
अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि वहाँ पर स्टेबिलिटी है, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है कि इंडिया जो है वो नई से नई टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रहा है, हम जो कर रहे हैं वो चाइना की मदद से कर रहे हैं सब कुछ? असल में उनका यही है ना कि उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है सब कुछ है वो उनका अपना ही है। तो पाकिस्तान का ये है कि हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है, और अगर है भी कहीं तो वो नज़र नहीं आती या फिर एक इंटरनेशनल लेवल तक नहीं है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है इस चीज़ में। मुझे बताएं, जो उन्होंने स्ट्रॉन्ग अब मिसाइल जो है उसका टेस्ट फायर हुआ है, इससे पहले पिछले साल की अगर बात करें तो अग्नि प्राइम का जो था वो लॉन्च किया गया था। टेक्नोलॉजी वाइज अगर हम देखें तो इंडिया का क्या असर पड़ा है पूरी दुनिया में, कहाँ स्टैंड कर रहा है इस वक्त इंडिया? इंडिया इसी वजह से तो टॉप पे आ रहा है कि उनकी सारी एक तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग है और उनके अपनी आईटी के इतना मतलब इस हद तक है कि आप देख सकते हैं उनका अगर 5 साल का बच्चा 5th क्लास में जो है वहाँ से ही उनकी आईटी की कोडिंग और HTML ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। और यहाँ पे आके इंटर यहाँ तक के बैचलर्स को नहीं पता कि हमने सीखा है, क्या करना है और क्या है। एग्जैक्टली, गुड एक्सप्लेन। बहुत मैटर करती हैं। इंडिया का बच्चा जानता है भाई, तो ये ज़्यादा मोबाइल, लैपटॉप इंडियंस जो है वो हमसे ज़्यादा हार्ड वर्क और एप्स कैसे यूज करने हैं। हार्ड वर्किंग तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इसलिए आईटी इंडस्ट्री इंडिया की बहुत स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी कम है। और दूसरा, अगर किसी को मिलती भी है तो वो दिल लगा के करता नहीं है और वो करना नहीं चाहते। तो जब तक बिज़नेस माइंड नहीं होगा और इस तरह की सोच नहीं होगी कि हमने आगे निकलना है दूसरों से, तब तक हम इसी चीज़ में और इसी पॉलिटिशियंस में और इसी तरह के फितने फसाद में फंसे रहेंगे। तो क्या ये सब चीज़ें इंडिया में नहीं है? इंडिया में भी हैं लेकिन इस हद तक नहीं है। ठीक है, मुझे ये बताइएगा Good कि explain अब भाई। जिस तरह से इंडिया का इन्फ्लुएंस पूरी वर्ल्ड पे बढ़ता जा रहा है, आपको लगता है कि हमें इंडिया से बिजनेस करने की, इंडिया से सीखने की ज़रूरत आ पड़ी है? बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो हमसाया मुल्क है हमारा, तो उसमें यह है कि हमें बाकी मुल्कों से ज़्यादा उसको डील करने में आसानी होगी, लेकिन मसला वहीं पे आ जाता है कि हमारी उस तरह की सोच नहीं है। तो तरक्की करने के लिए आपको फिर हर तरफ ही हाथ फैलाना पड़ता है और सबके साथ मिक्स हो गई चलना पड़ता है। आपको लगता है हमारी गवर्नमेंट को इस वक्त इंडिया की गवर्नमेंट से सीखना चाहिए? सीखना तो चाहिए। सर, मुझे ये बताइएगा कि इंडिया जो है वो बहुत नई टेक्नोलॉजीज़ जो है वो ऐड कर रहा है अपनी कंट्री में जो है, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो। तो मुझे ये बताइएगा इसके पीछे की वजह आखिर क्या है और हम क्यों इस वक्त इन सेक्टर्स में इंडिया से पीछे हैं? जो कि मैंने इसको एनालाइज़ किया थोड़ा, तो मेरी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ये जो चीज़ है बेसिक तो ये है कि उनकी इकॉनमी जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सेकंड ये है कि एग्जैक्टली इंडिया इकोनॉमिकली वाइज वेरी स्ट्रॉन्ग की स्टेबल है, तो यकीनन वो अपनी आवाम को भी रिलीफ प्रोवाइड करती है, एक प्लेटफॉर्म देती है, एक चांस देती है, गुड टाइम देती है, एक अपॉर्चुनिटी देती है अपने यंगस्टर को, अपने यूथ को आगे बढ़ने के लिए। जो कि पाकिस्तान में आप बेहतर से जानती हैं कि हमारी इकॉनमी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है वो पीक पे है, पीक पॉइंट पे अप्रोच नहीं बल्कि डिक्रीज़ इतनी हो चुकी है कि अब हमें IMF का सहारा लेना पड़ रहा है। और होपफुली कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करे। बाकी तो IMF ही अभी नज़र आ रहा है हमें, हम उनके पास जाएंगे, महंगाई आएगी, आवाम के पास पैसा है, ऐसे ही है, अपील ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। अच्छा सर, आपने IMF की बात की है, तो हम लोग IMF पे डिपेंडेंट है, जबकि इंडिया IMF पे इंडिपेंडेंट नहीं है। IMF खुद इंडिया से बैक कर रहा होता है, अपील कर रहा होता है कि भाई ये चीज़ इस तरह करें, इस तरह ना करें, ताकि जो है वो वर्ल्ड में इस चीज़ की। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो IMF ने इंडिया से बैक किया था कि वीट की एक्सपोर्ट को ना रोके, अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में बहरान पैदा हो जाएगा वीट का। वाओ, तो नाइस। बड़े बड़े इदारे इंडिया के आगे झुक रहे हैं, इंडिया को सराह रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, कहाँ देखते हैं आप इंडिया को? हाँ बिल्कुल, मैं ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस कर चुका हूँ कि ये कोई पहली मरतबा हमारे साथ नहीं हो चुका, मन क्या हो रहा है, इससे ऑलरेडी मल्टीपल टाइम हम इस चीज़ को वो कर चुके हैं। लेकिन बेसिक जो पॉइंट है वो ये है कि फ़र्स्ट तो हमारी इकॉनमी स्ट्रांग होनी चाहिए। इकॉनमी कैसे स्ट्रांग होगी कि ऑलरेडी आवाम के पास, ये नहीं है कि हमारी पाकिस्तान की आवाम के पास पैसा नहीं है, अमाउंट नहीं है, पैसा है बहुत, लेकिन उसमें क्या है कि कोई आगे उसको यूटिलाइज़ करने के लिए, रोटेट करने के, यूटिलाइज करना नहीं आता भाई पाकिस्तानी आवाम को। शुरू होता है बैंकों से जाके लोग अमाउंट को निकलवा लेते हैं, अपनी अमाउंट क्यों जो भी उनने अपना डिपॉजिट किया है उसको क्या करते हैं, विदड्रॉ कर लेते हैं। और जैसे रमज़ान शरीफ का मतलब मंथ है गुजरता है, तो उसके बाद दोबारा से उसको वो जाके डिपॉजिट कर लेते हैं। तो इस सारी चीज़ के पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है, वो ये है कि हमें सारी चीज़ों को देखते हुए अपनी कंट्री को सपोर्ट करना चाहिए। इस तरह कौन करेगा कंट्री को सपोर्ट? हम करेंगे, आप करेंगी, मैं करूँगा। गवर्नमेंट नहीं करेगी? गवर्नमेंट जब हम कंट्री को, चूँकि कोई भी बिल्डिंग है एक ब्लॉक से स्टार्ट होती है, कोई भी है मेंबर है, अगर 2 मेंबर मिलते हैं तभी जाके कम्युनिटी किस चीज़ का है, इकाई किस चीज़ की है, यूनिटी किसी चीज़ की है।
तो लेकिन अगर ऑनर पैसे नहीं देगा, पॉलिसी नहीं बनाएगा, तो क्या झक मारेंगे बैठ के? झग की ज़रूरत नहीं है। झग बनाने के लिए question. आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक बर्तन तो चाहिए, कंटेनर रिक्वायर्ड है आपको। एक कंटेनर जो है प्लेटफॉर्म भी तो गवर्नमेंट ही देगी ना। गवर्नमेंट, अगर हम स्टेबल होंगे, हमारी यूथ स्टेबल होगी, हमारी जो पीपल है, लोग तो स्टेबल हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। तो प्लान सेटल किए हैं। अब यहाँ देखिए, पर पता नहीं है 5 साल किसी ने पूरे करने हैं या नहीं करने। अब जिस चीज़ की ज़रूरत है, अब देखें कितने बड़े तो इसलिए डिफरेंट कंट्रीज का जो एतमाद है वो भी नहीं मतलब हासिल कर पाती पाकिस्तानी चला गवर्नमेंट। रहा है, हर गवर्नमेंट आने वाली गवर्नमेंट मुल्क को चला रहे हैं, तो आप जो भी नई गवर्नमेंट आती है उसका भाई जिस जो तरह से कॉन्फिडेंस इंडिया लेवल टेक्नोलॉजी में है आगे बढ़ गया है, एजुकेशन में हर सेक्टर वो में लो ही आगे होता है, बढ़ क्योंकि गया उसे है। पता ही नहीं होता कि उसने 5 साल डिफेंस पूरे सेक्टर करने हैं को या नहीं मजबूत करने। कर रहा है, क्या इन्फ्लुएंस पैदा हो रहा है इंडिया का पूरे वर्ल्ड पे? इंडिया चूँकि अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर रहा है ना, अपने जब आप अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, उनको यूटिलाइज़ करते हैं, तो यकीनन वो भी आपको जो है पे बैक करता है उतना ही। तो अब हमें जो ज़रूरत है, हमारे पास अपने पानी के रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जैसे देख लें आप कोयला के रिसोर्सेज हैं, तो हमें छोटे छोटे ऑयल हम अपने कंट्री से अपनी कंट्री से ही ले सकते हैं, अगर थोड़ी सी अफोर्ड की जाए। हम अमेरिका को कुछ ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, ठीक है, इसमें इकोनॉमिकली देखा जाए तो चूँकि हम अमेरिका से ऑलरेडी चूँकि फ़ंडिंग ही इतनी हो रही है हमें, को उस फंडिंग की बिना पे जो है हम अमेरिका से छोड़ भी नहीं सकते। लेकिन देखा जाए ईरान हमें 68, 70, 80 रुपीज़ तक ऑयल या देखें वो प्रोवाइड कर रहा है, पेट्रोल वगैरह, लेकिन हम कहाँ से उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं? तो ये बेसिक पॉइंट है जिस पे बहुत ज़्यादा इसकी रिसर्च की ज़रूरत भाई ने है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। और टाइम की प्लान सेट करने की ज़रूरत है। पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग जो हैं वो गवर्नमेंट खुद इस stable चीज़ को नहीं है, जानते हैं कि हम इस तरह कहाँ से खड़े हैं और plan set इंडिया करें। कहाँ स्टैंड कर रहा इसके है। लिए अब देखें कि कोई भी गवर्नमेंट है, 3 साल 4 साल के बाद दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं, दोबारा से जो हमारी जितनी भी असम्बलियाँ हैं वो दोबारा से जो है दोबारा मुनहरिफ अरकान देख लें, ये सारी असम्बली हमारी जो है उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, चूँकि स्टेबिलिटी नहीं है, दरअसल हमें जो चीज़ चाहिए वो स्टेबिलिटी है। कोई हुकूमत जब तक स्टेबल नहीं होगी, तब तक जब तक न्यू अनासर नहीं आएंगे, तब तक करप्ट अनासर, उनने तो अपना काम करना है। आप देखें कि कोई भी है, पुराने लोग हैं, सपोज़ मैं एक चौकीदार की जॉब करता हूँ, क्लास 4 की जॉब करता हूँ, आप मेरे क्या है एक MNA है, इलाके के नाजिम है, चेयरमैन है, आपने मुझे एक पोस्ट प्रोवाइड की है, तो मैं जब तक उस पोस्ट से मैं अर्न करता रहूँगा रिटायरमेंट के टाइम तक, एंड तक मेरे ख़ानदान में से एक ही चीज़ निकलनी है कि जनाब मोहतरम ने मुझे एक सीट प्रोवाइड की है, मुझे एक चांस दिया है, ये तो मेरे मोहसिन है, अगर ये मुझसे वोट लेने आते हैं तो मैंने तो इनको ही वोट देना है। आउटस्टैंडिंग वीडियो देख के गाइज मज़ा आ गया। इससे पता चला कि इंडिया डिफेंस सिस्टम और डिफेंस सेक्टर में कितनी तरक्की कर रहा है और कितना डेवलप हो रहा है। गाइज पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों ने खुल के एक्सप्लेन किया कि वो मतलब इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है और हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। जैसा कि एक भाई ने कहा, उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और सबसे ज्यादा बात भी उन्होंने की लास्ट पे, जिन्होंने एंड किया उन्होंने एंड तक बोला कि भाई इधर गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। तो इसी तरह देखें, मोदी जी 5 साल पहले पूरे कर चुके हैं, 5 साल फिर से पूरे कर रहे हैं, इंडिया में गवर्नमेंट स्टेबल है। तो इसी तरह वो उनको पता होता है कि हमने इधर रहना है, गवर्नमेंट में रहना है, इंडियन सिटीजन के लिए काम करना है, हमने गवर्नमेंट में रहना है, 5 साल पूरे करने हैं। और मोदी जी 5 साल पूरे करके फिर से 5 साल पूरे कर रहे हैं। तो आउटस्टैंडिंग भाई, इंडिया डेवलपमेंट तरक्की की तरफ जा रहा है, स्टैब्लिश हो रहा है, हर चीज में ग्लो कर रहा है, जबकि पाकिस्तान अभी पीछे है काफी हद तक। तो देखा जाए तो पाक आर्मी भी काफी स्ट्रोंग है और पाकिस्तान आर्मी मुस्लिम दुनिया की फर्स्ट न्यूक्लियर पावर है। तो आई एम प्राउड एज अ पाकिस्तानी। बट जो इंडिया एक्सपेरिमेंट कर रहा है अग्नि 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल का जो एक्सपीरियंस किया है और सक्सेसफुल डन हुआ है इंडिया का, तो भाई आउटस्टैंडिंग। ओके गाइज, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये वीडियो कैटलिस्टिक रिपोर्ट की तरफ से थी। अगर आप इनके चैनल को विजिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप इनके चैनल को विजिट कीजिए, इसी तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट और टॉपिक पाइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि चैनल की सब्सक्राइब की जो रेशियो इंतहाई कम है। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।